प्रणाम। एक और चर्चा, हम हालांकि कहते हैं कि प्रारंभ ही नहीं परिणाम भी, लेकिन लगता है आजकल चर्चाओं में रहने का दौर प्रारंभ हो चुका है। परिणाम कुछ निकलता है या नहीं वो बाद का विषय है। शायद अगर निकलता भी होगा तो बहुत देर में जाकर निकलता है, लेकिन चर्चा में रहने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। कल जैसा कि हमने चर्चा की थी जस्टिस कुरियन जोसेफ साहब के संदर्भ में, यद्यपि उसके बाद एच.एल. दत्तू साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहकर बात को विराम लगाने की कोशिश की कि ये घर का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। लेकिन जुडिशरी और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय घर का विषय नहीं होता, ऐसा आम जनता का मानना है। आज एक और जो स्टेटमेंट आई उससे फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मार्कंडे काटजू साहब जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अब तो रिटायर्ड जज हैं, अनेकों मौकों पर वो कुछ ना कुछ बातें ऐसी कहते हैं जिससे चर्चाओं में बने रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने भी यहाँ पर चर्चा की थी जब उन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश एजेंट तक कह डाला था, और अब उन्होंने कहा है गौ मांस पर जो प्रतिबंध लगाने का जो संभावित लग रहा है कि शायद इस प्रकार का कोई कानून आए या आने की चर्चा हो, उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि गौ मांस खाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कभी कभी गौ मांस का सेवन कर लेता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है और गलत है, और उन्होंने जो तर्क दिया है इसके अंदर वो ये कहा है कि वो सस्ते प्रोटीन का जो है वो एक सस्ता स्रोत है प्रोटीन प्राप्त करने का। इसी चर्चा को, यद्यपि फिर वही बात है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अनेकों लोगों की भावनाओं को, के समाज के लोगों की भावनाओं को तो ठेस लग चुकी है उनकी इस बात से। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से हरगोविंद अरोड़ा साहब, और हमारे साथ सुजाता गर्ग हैं जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समाज सेवा में संलिप्त रहती हैं, और कुछ ही समय में हमारे साथ पत्रकार आजाद खालिद साहब, विवेक मुदगल जो कि धर्मगुरु हैं, और एडवोकेट राजेश शारदा जी भी फोन लाइन से जुड़ जाएंगे। आप दोनों का स्वागत है। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है विरोध में होगी, लेकिन फिर भी क्या है? जस्टिस काटजू ने कहा कि प्रोटीन प्राप्त करने का सस्ता स्रोत है जी। तो कुलदीप जी, जस्टिस साहब इतने विद्वान आदमी हैं, उनको तो पता होगा कि मनुष्य के मांस में गौ मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है, तो क्या वो अपनी मां का मांस ग्रहण करेंगे प्रोटीन प्राप्त करने के लिए? और जहां तक जस्टिस साहब की बात रही, चर्चा में बनने के लिए रोज कुछ ना कुछ ये बहाने ढूंढ लाते हैं। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में भी कहा इन्होंने कि वो ब्रिटिश एजेंट थे। उन लोगों ने तो भारत माता के नमक का हक अदा कर दिया, अपना रोल पूरा करके। वो सारा विश्व जानता है, इतिहास में वो सारी कार्रवाई और उनके सारे काम दर्ज हैं। इन साहब को जब मौका मिला, इन्होंने अपना काम तो किया नहीं, भारत माता के नमक का कर्ज तो इन्होंने अदा किया नहीं। आज ये बहुसंख्यक वो लोग जो गऊ को माता मानते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अब ये पता नहीं ये साहब किनके एजेंट हैं। अब ये जांच का विषय है कि जस्टिस काटजू किनके एजेंट हैं जो ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और जहां तक प्रोटीन की बात रही, तो ये अपने माता का मांस भी ग्रहण कर लें, फिर इनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, वो तो गोमांस से भी बहुत कम दाम पे मिल जाएगा इन्हें। हरगोविंद अरोड़ा साहब का कहना है कि मनुष्य के अंदर, देखिए इसमें ज्यादा बेहतर प्रकाश तो इसके ऊपर डॉक्टर या वैज्ञानिक लोग ही डाल पाएंगे, लेकिन इनका ऐसा कहना है अरोड़ा साहब का कि गऊ से ज्यादा, जैसा कि जस्टिस काटजू ने, रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने कहा है कि गऊ मांस में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। इनका कहना है कि फिर तो इंसान में उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब कल को आदमी इंसान का भक्षण करने लगे। चाइना में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, चाइना में लोग बच्चों को मारकर खाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो बहुत छोटी सी कम्युनिटी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, जो भी, तो ये भी बहुत छोटे से आदमी है जो इन्होंने बात की।
कि ये जो सस्ती प्रोटीन की तरफ हम लोग जाएंगे, अगर जा रहे हैं तो ये बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी है मेरे हिसाब से, और मेरे ख्याल साइंस में भी कभी कभी ऐसे वो आर्टिकल्स आते रहते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि हम नॉनवेज खा के उसको मतलब अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करवा सके। कोऑर्डिनेशन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हम लोग नहीं है, हमारा मतलब जॉज जो है, दांत है हमारे, वो नॉन वेजिटेरियंस वाले नहीं है। इसलिए फॉर मतलब श्योर हमारा ब्लड जो है और हमारी जो बॉडी है वो भी इस तरह की नहीं है कि हम लोग इस चीज को मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं चल सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि आज तक साइंटिस्ट ब्लड नहीं बना पाए हैं, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी तक साइंटिस्ट भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। और मेरा मानना ये है, मेरा जो बुद्धि इस मामले में ये कहती है कि जिस टाइम ये ब्लड की पूरी तरह रिसर्च हो जाएगी, ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड के पूरे एलिमेंट्स इंसान को पता चल जाएंगे, तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा मैटर होगा कि इंसान को कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसके पश्चिम के जो राष्ट्र हैं, जो पश्चिम के देश, अज्ञानता की वजह से जो लोग गौ मांस का करते हैं सेवन, उनको त्वचा के कई रोग हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र इस पर काफी रिसर्च कर चुका है, जिससे उसको पता लगा है कि गोमांस का ज्यादा समय तक सेवन करने से इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। और जहां तक ये प्रोटीन का, ये तो एक मिथ फैलाया जा रहा है कि प्रोटीन है और ऐसे और वैसे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो लोगों ने भी गायें, अब भारतीय नस्ल की गायें दूध के उत्पादन के लिए लेना शुरू कर दी कि उससे ज्यादा लाभ मिलता है। हमारे साथ फोन जी, सुजाता जी। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिटिकल डिजायर है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एक राजा का धर्म है, हम उसको राजा इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारी बुद्धि, सब चीजों का ध्यान रखे। अगर वो ध्यान, हमें ऐसा पीएम मिल गए हैं कि जो ध्यान रखना चाहते हैं या जो इस तरफ चल रहे हैं, हमारी हेल्थ की परवाह कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर पत्रकार आजाद खालिद साहब और धर्मगुरु विवेक मुदगल जी दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। आजाद खालिद साहब, गौ मांस सस्ते प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, क्या यही एक तर्क रह गया था रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू का? गौ हत्या का जो कानून आएगा नहीं आएगा वो बहुत बात का विषय है, लेकिन उसका विरोध करने का क्या यही एकमात्र तर्क था और कोई तर्क नहीं हो सकता था क्या? देखिए कुलदीप जी, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अब इसको या तो सस्ती लोकप्रियता कहें या चर्चा में बने रहने की बात कहें, या फिर कुछ ऐसी बात कहने की बात हो गई है जिसमें कि हम शायद रिजिक से हटके चलने की बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करते हुए बड़ा फख्र महसूस करते हैं जी। किसी को व्यक्तिगत रूप में शायद हम ना कहें, लेकिन ऐसे ट्रेंड कुछ बढ़ता जा रहा है जी। अगर सस्ते प्रोटीन की बात करें तो बहुत से ऐसे स्रोत हैं जहाँ पे सस्ते प्रोटीन मिल सकते हैं और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो फायदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल या मेरी जो बात है, मेरा जो मानना है वो ये है कि जहाँ भावनाओं का बीच आ जाता है, जहाँ भावनाओं का सम्मान करने की बात आ जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत चीजें फिर पीछे छूट जाती हैं। भावनाएं चूंकि सबसे ऊपर होती हैं और जज्बात और भावनाएं को लेकर अगर आप बात करें तो कई बार आपने देखा होगा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल न तोड़ो, क्योंकि मंदिर और मस्जिद जो है वो इंसान के बनाए हुए हैं और दिल जो है वो खुदा के, भगवान के बनाए हुए हैं, जो कि सबका बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आजाद खालिद साहब आप। कई बार हमको कुछ चीजें ऐसी तर्क कर लेनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, जिनमें हमें बहुत से लोगों के जज्बात को आहत होने से शायद बचाया जा सके। मैं व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि मेरा जन्म एक बहुत अच्छे संपन्न और बड़े धार्मिक, जिसे कहना चाहिए अंदाज के, और बड़े सम्मानित परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में, और मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी जो खेती का पृष्ठभूमि है पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मेरे घर के अंदर खुद सैकड़ों मतलब गायें, मैंने दर्जनों गायें अपनी जिंदगी में मैंने देखी। हालांकि मेरी पैदाइश गाजियाबाद में हुई, लेकिन मेरा जाना आना आज भी है। हम हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जाते हैं। अब चूंकि मॉडर्न खेती हो रही है हमारे यहाँ, ट्रैक्टर ज्यादा हो गए, फिर जो किसान है वो भी अपने पशुधन को लेके बहुत ज्यादा अवेयर अभी नहीं है। आपने देखा होगा हर धर्म में पशुओं को लेके लोग इतने वो नहीं रहे, ट्रैक्टर को और मशीनरी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। लेकिन गाय जो थी वो हमारा एक ऐसा हिस्सा थी,
हमें ऐसा लगता है कि हमारी खेती का एक बहुत अभिन्न अंग जो था गाय और बैल हमारे होते थे, हमें कभी नहीं हमारे समझ में आया कि इसको लेके कभी ऐसा भी सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जहां तक जज्बात की बात है, मुझे कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहूँ कि आप भी इसको अच्छा कहें। मैं जस्टिस साहब का बहुत आदर करता हूँ, सम्मानीय है, बड़े जी शायद जी खालिद साहब से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ धर्मगुरु विवेक मुदगल जी भी हैं। मुदगल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी चर्चा पत्रकार खालिद आजाद साहब से चल रही थी, जो जस्टिस काटजू ने गौ हत्या को बंद करने का जो एक संभावित प्रस्ताव है उसका विरोध करते हुए एक तर्क दिया है कि गाय जो है प्रोटीन का बड़ा सस्ता सा स्रोत है। कहीं वो राजनीति से प्रेरित है जी, वो एक समाज कंट्रोवर्सी पैदा करने की गौ माता के मांस है। तो गौ माता अगर जीवित रहती है और जीवित रहते रहते अगर उनकी गौ माता से मिलने वाले दूध अगर हम सेवन करते हैं तो सिर्फ दूध दही घी नहीं, गौमूत्र और गौ गोबर में तो हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का वास बताया गया है। गौमूत्र अगर वो सेवन करने लगे, वो मांस की बात करते हैं, वो तो इसका मतलब हिंसा के पुजारी हो गए। और वैसे वो न्यायाधीश रहे, वहां से उन्होंने रिटायर हुए, तो वो कैसे न्यायाधीश थे कि जो हिंसा की बात करते हैं। इसका मतलब वो तो किसी का अगर मांस खाने का, मानव मांस खाने का मन बन जाए कि मुझे तो मानव मांस खाने से शक्ति ज्यादा मिलती है, तो उसके लिए भी वो इसी तरह की बात तर्क बेतुके और तर्कहीन जवाब देंगे। जबकि गौ माता के मूत्र में तो ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे कि कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता के शरीर के ऊपर 10 से 15 मिनट तक अगर हाथ टिका जाए तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाती है। तो इतनी जीवित रहते हुए गौ माता से जो चीज की हमें प्राप्ति हो जाती है, और वो भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता को पूजनीय माना जाता है, सभी जानवर को सिर्फ गौ माता को ही सिर्फ माता का दर्जा दिया है। क्योंकि वैज्ञानिक साइंस के हिसाब से साइंटिस्ट लोग भी ये मानते हैं कि जो देसी गौ माता, देसी नस्ल की जो गौ है, जो भारतवर्ष में ही सिर्फ पाई जाती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे ऐसे विटामिन मिलते हैं जिससे हमारी शरीर के अंदर जिस चीज की जो भी कमी है उस कमी को वो पूरा करते हैं। गौ माता के लिए तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक तक ने यहाँ तक बोला हुआ है कि अगर जो बंजर भूमि है, पूरी कई वर्षों से जो बंजर है, अगर उस गौमूत्र में समुद्र का पानी मिला के अगर उस बंजर भूमि पे छिड़काव कर दिया जाए तो वो बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है जी। तो अपने मांस यानी कि अपने सिर्फ स्वाद के लिए वो ये और बेतों की बातें कर रहे हैं। और उनकी तो कैसे वो इस पोस्ट पे गए, कहीं ना कहीं जिस उम्र में, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, इसका मतलब वो सठिया गए हैं, सठियाने पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं अभी सुन रहा था कि उनका सम्मान करते हुए उनको ऐसे इंसान का क्या सम्मान करना जो दूसरे के धर्म के ऊपर, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भारत माता कहने वाले और गौ माता कहने वाले लोगों के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना कि उसमें इतना प्रोटीन मिलता है, तो उनको इतनी शर्म नहीं आती कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस देश में आप रहते हैं, आप किस देखिए उन्हें भावनाओं से खेलने की हमें लगता है आदत पड़ गई है। पीछे भी उन्होंने एक शब्द कहा था कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश एजेंट हैं। अभी हमारे साथ खालिद आजाद साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये तक बताया कि हमारे घर के अंदर गाय और बैल होती थी और हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी करता हूं, लेकिन लोगों की भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए ही बोलना चाहिए। हमारा निवेदन विवेक मुदगल साहब, आप थोड़ा देर हमारे साथ जुड़े रहें, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम सुजाता जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी चर्चा धर्मगुरु विवेक मुदगल और आजाद खालिद पत्रकार साहब के साथ चल रही थी, लेकिन बात वही थी कि शायद कुछ चर्चाओं में बने रहने के लिए काटजू साहब ऐसा करते हैं। हालांकि वो इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन सुजाता जी फिर ऐसा सोचना पड़ेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि पद प्रतिष्ठा जो है या ऊंचे पद पर पहुंचना कोई बौद्धिकता का पैमाना तो नहीं है इसका अर्थ? नहीं बात तो यही सर, है। मैं तो हैरान हो रही हूँ। कल जोसेफ साहब के बारे में डिस्कशन हो रही थी और आज ये अपने जस्टिस साहब, ये मतलब ये लग रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारी शिक्षा क्या कुछ भी सिखा नहीं पा रही। सर एक चीज है कि एज एन इंडिविजुअल मैं कह सकती हूँ कि मेरा कुछ भी खाने का राइट है, मेरे को मेरा राइट दो, लेकिन उस दिन जैसे वकील साहब कह रहे थे, सिंह साहब कह रहे थे कि मेरा राइट तब तक है जब तक मेरा राइट किसी और के मौलिक राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो इस तरह से मुझे देखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम इंडिविजुअल्स के लिए बना, हम इंसानों के लिए बना, हम एक नेशन में रहने से पहले इस अर्थ पे रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं। तो एक जस्टिस साहब को, एक जज साहब को ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है, लॉ ऑफ अर्थ क्या कहता है, लॉ कानून कुदरत का कानून क्या कहता है। एक सेकंड, कुदरत का कानून क्या कहता है। जब भगवान ने हमारे साथ साथ जानवरों को भी इस धरती पे भेजा, उनका पूरा राइट है जीने का, उनको पूरा राइट देना चाहिए, उसको उनका राइट है। ये कहीं हमने किताबों में नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कभी मर्जी उनको उठा के मार दिया, हम पावरफुल हो गए। अगर इतना ही शौक है आपको तो शेर से सीधा लड़ाई करके उससे उसका मांस खाइए, और वो भी हथियारों से नहीं। अगर इतने वीर हैं तो भी तो अब वो करके दिखाइए ना। अगर करना ही है तो फिर लॉजिकल शोध का विषय हो गया अपने आप में कि ये लोग जब अपने पदों पर होते होंगे और ऐसी इनकी मानसिकता होती होगी, तो जो ये लोग निर्णय देते होंगे या जो ये न्याय, तो फिर ये कहाँ करते होंगे? ऐसी मानसिकता के लोग, इन पर तो शोध करना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया। और जहां तक अभी हमारे मित्र आजाद खालिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो मुस्लिम परिवार से हैं और उन्होंने अपने घर में दर्जनों गायें देखी। उन्होंने कहा कृषि का आधार गायें हैं, देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी तो गाय है, क्योंकि कृषि अच्छी होगी। और भारत के सिक्के पर तो गोवंश है, ये काटजू साहब ज्यादा अच्छे ढंग से जानते होंगे। भारत के सिक्के पर गौवंश है। और आज ही शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जस्टिस महोदय के जो उन्होंने पीएम ने आज मीटिंग ली है, उसके अंदर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने उनको भगवान का दर्जा दिया है, जो हमारे यहाँ के न्यायाधीश हैं। और इस प्रकार के यदि बयान आएंगे, कल जोसेफ साहब का बयान था, आज इनका बयान हो गया, तो कैसे लोग उनका विश्वास डगमगाएगा नहीं क्या न्यायपालिका से, अगर इस प्रकार के लोग जाने लगेंगे। और कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन पिसता है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो वहां से आ चुके हैं, या एक आधा व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो उससे लोगों का विश्वास डगमगाना शायद। रावण ने भी जीवन में एक ही ऐसी गलती की थी, वरना उसको भी भगवान का दर्जा प्राप्त था। रावण ने भी एक ऐसी गलती की जो आज तक सदियों से, हजारों वर्षों से उसे खलनायक के रूप में पेश किया जाता है। और सर मेरा मानना ये भी है कि हमें ये बता दिया गया कि हमारे कुछ धर्मों का ये कह दिया गया कि हम ये धर्म अलाउड करते हैं। सर धर्म का बेसिस कोई भी समझना नहीं चाहता, उसके हिसाब से हम धर्म में से क्या अडॉप्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर मैं मांस खाना चाहती हूँ तो मैं अपने धर्म को उसी हिसाब से पढ़ूंगी कि ये अलाउड है। अगर मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, मैं धर्म को उसी हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जो देखना चाहती हूँ मैं धर्म को उसी हिसाब से पढ़ती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो धर्म, हिंदू धर्म ने तो कभी, क्योंकि ये अपने जस्टिस साहब भी हिंदू धर्म से ही है, कश्मीरी पंडित हैं ये तो, और पंडित हिंदू धर्म में तो कभी मांस खाना अलाउड ही नहीं था। और सरदार जो सिख धर्म है उसमें भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मांस खाना अलाउड किया था, वो बहुत इमरजेंसी की पोजीशन थी। उन्होंने कहा था जब कुछ भी खाने को, क्योंकि तुम्हारा परम धर्म एक बार शंकराचार्य जी को भी भक्षण करना पड़ा था। हमारे साथ एडवोकेट राजेश शारदा जी जुड़ गए हैं। राजेश शारदा साहब, आपका स्वागत है A to Z न्यूज के इस कार्यक्रम प्रणाम के अंतर्गत। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जस्टिस काटजू के बयानों पर कर रहे हैं। पीछे भी उन्होंने गांधी जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश एजेंट तक कह दिया था, और अब उन्होंने कहा है कि गऊ का मांस खाने का में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी कभी कभी भक्षण कर लेते हैं। और तर्क ये है कि प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। वकील साहब, कैसे होगा अगर इसी प्रकार लोगों की भावनाओं को जानबूझकर
इस प्रकार के ऊंचे पदों के लोग आहत करते रहेंगे तो राजेश शारदा साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ध्यान है और उनके जो विचार हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हिंदुओं की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को सीधा अहित ही करते हैं। और जहाँ तक कि प्रोटीन के सोर्स की बात है तो सिर्फ एक गौ ही नहीं है जिसमें कि प्रोटीन मिलता है जी। इवन जो है मनुष्य है उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन भरा होता है जी। अभी तो यही चर्चा जी। हाँ, तो इसलिए जो है खाली की प्रोटीन है और इसलिए खा लिया जाए। और क्योंकि अब ये हिंदू के अंदर जो है आप धर्मों में लेंगे, अगर आप जो है सागर मंथन से लेंगे तो सागर मंथन हमारा बहुत महत्वपूर्ण और शुरू की जो है धार्मिक हमारे और वेदों में इसकी चर्चा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी जो है कामधेनु गायें जो है समुद्र मंथन से आई थी जी। तो देवताओं के राक्षसों के मंथन के बाद में जो है ये कामधेनु गायें आई और जो है और स्वर्ग की जो है स्थिति जहाँ तक कुछ विधि है। गऊ को जो है हिंदू धर्म में माता का स्वरूप दिया गया है और माता को जो है देवताओं। वकील साहब, इसका अर्थ एक सीधा सा हुआ, क्योंकि कल भी एक चर्चा चल रही थी जो कुरियन जोसेफ साहब के संदर्भ में थी। हालांकि आज एचएल दत्तू साहब ने कह दिया कि घर का मामला है, निपट लेंगे, लेकिन बावजूद उसके इसका अर्थ सीधा सा हुआ कि ऊंचे पदों पर बैठना कोई बौद्धिकता का पैमाना नहीं हुआ। इसका अर्थ सीधा सा यही हो गया। देखिए जो है बौद्धिकता और ये सब चीजें जो हैं इसके लिए और विश्लेषण की आवश्यकता है, परंतु यह बात जरूर है कि ऊंचे ओहदे पर बैठने से जो है इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और इस तरह की जो है बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है और साथ साथ में जो है लोगों को गुमराह करने में और या लोगों की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने में जो है ये बहुत ज्यादा जो है तीव्र गति से आगे आती हैं। तो लिहाजा इस तरह की बातें पहुंचाते हैं। मेरा निवेदन है शारदा साहब कुछ समय हमारे साथ और जुड़े रहे। हमारे साथ विवेक मुद्गल जी भी हैं। विवेक जी, हमने कहीं ऐसा सुना है और पढ़ा है, मैं हो सकता है गलत हूं आपके ज्ञान के सामने, लेकिन बावजूद उसके पहले तो हिंदू कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, लेकिन एक बात फिर ऐसी भी आई कि मनुष्य योनि में आने से पहले जीव को गाय के गर्भ में आना पड़ता है और वैज्ञानिक तर्क इस प्रकार का भी दिया जाता है कि गाय के दूध में स्वर्ण भस्म की ताकत होती है। तो फिर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भावनाएं तो भावनाएं, लेकिन विज्ञान को भी ठुकराते हुए काटजू साहब का ऐसा बयान। मुद्गल साहब, देखिए, आपकी जो बात है वो बिल्कुल 100% सत्य है, शास्त्र में ऐसा वर्णित है। खाली इतना ही नहीं, अगर गाय माता को माता का दर्जा हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है तो उसका सीधा सा कारण ये है कि जो गौ माता है उनके शरीर से हमेशा वो ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ती हैं। सबसे पहली बात, दूध में तो स्वर्ण भस्म मिलती है परंतु उनके शरीर से भी ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन जाती है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज, आप दूध की बात कर रहे हैं, मैं मूत्र की बात करता हूँ। जो हम लोग सबसे ज्यादा अशुद्ध मानते हैं, गौमूत्र के दूध, जो गऊ का मूत्र होता है, देसी गऊ जो मूत्र का मूत्र है, उसमें पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस, यूरिया और यूरिक जैसा एसिड होता है जो हमारे को कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव हमारी बीमारियों को दूर करता है। गौ माता के मूत्र से एक लैक्टोज नाम की एक वृद्धि होती है जो हृदय रोग को यानी कि हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो गौ माता का मूत्र तक जब इतना शुद्ध और पवित्र कहा गया है, इसलिए हमने उसको माता का ऋषि मुनियों ने दर्जा दिया। तो ये तो मांस खाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सारे का सारा जो है शायद संपर्क फिट हो गया जी। सुजाता जी कुछ कहना चाहती हूँ। राष्ट्र है और यहाँ पर हर एक को अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो केवल सारे अत्याचार हिंदुओं पर ही क्यों? देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं से खेलने का मामला अक्सर यहाँ पर देखा जाता है। नंबर 2, अभी आचार्य जी ने कहा कि गायें हमारी बहुत गायें एनवायरनमेंट के लिए और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण काम करती है। गाय के घी से जब हवन होता है तो वो वातावरण को शुद्ध करता है। अभी आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में एक बड़ी वो चल रही थी उनकी सभा कि दुनिया में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। दुनिया में प्रदूषण ऐसे ही बेवकूफ लोगों की वजह से ही तो बढ़ रहा है जो गाय को कटवाना चाहते हैं। वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। चलिए, वैचारिक नहीं, सभी प्रकार के। सर, जो गाय की बछिया होती है उसका जो फर्स्ट गोबर होता है उसका अमेरिका ने पेटेंट करवाया हुआ, वो बहुत थोड़ा सा होता है और वो कैंसर का इलाज है। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, एक
जनरली सोशल मीडिया पे भी दिया जाता है कि ये शुरू इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी गायें भैंसें वो रोड्स पे चलती हैं और रोड्स पे मिलती हैं, तो इस वजह से ये उनको मार देना बेटर है उनको ऐसे मतलब आवारा छोड़ने से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इंडिया में तो इंसान भी बहुत सारे बेकार सड़कों पे, फिर तो उनको भी मार के उनका भी तो इस पर तो जस्टिस का जो अगर चीफ जस्टिस आज होते तो आज शायद वो ये फरमान भी जारी कर देते कि उन लोगों को भी मार काट दो जो रोड पर घूम रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता के बारे में एडवोकेट राजेश शारदा साहब, एक जानकारी आपसे चाहेंगे चलते हुए, अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अनेकों आजकल ये चर्चा में रहने के कुछ तुर्रे हो गए हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ भावनाओं को आप भड़काते रहें। अब इन पर मतलब इस प्रकार के विचारों पर क्या एक्शन लिया जाए और कैसे लिया जाए ताकि इन निम्न स्तर के बयानों पर ब्रेक लग सके, लोगों की भावनाएं आहत होने से बच सके। सर, इस मामले में कल जो जस्टिस जोसेफ साहब के बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं उनका रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। चलिए जी, राजेश शारदा साहब, अंतिम प्रतिक्रिया इस विषय में एक्शन क्या लिया जाए और कैसे? मैं अंतिम प्रतिक्रिया में ये कहना चाहता हूँ कि इसकी भ्रष्ट निंदा होनी चाहिए और इस तरह के और रिस्पॉन्सिबल ओहदे में बैठकर जो इस तरह की बातें करते हैं उनको वहां से बिल्कुल हटाना चाहिए। मैं इसके लिए एक चीज खाली बोलना चाहता हूँ कि 2003 के अंदर नेशनल कमीशन ऑन कैटल में जो है इसमें हमारे पूर्व जो है न्यायमूर्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस GM लोढ़ा जी ने जो है एनडीए गवर्नमेंट को जो है एक रिकमेंडेशन दी थी। उसमें रिपोर्ट में ये बोला गया था कि गांवों को बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत सख्त से सख्त कानून को लाना बहुत आवश्यक है। और ये जो है न केवल यहाँ की ग्रामीण जो है इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाती है, बल्कि ये हर तरीके से जो है ये बहुत जरूरी है। तो लिहाजा जो है निंदा की जाए और हर स्तर पर विरोध किया जाए। उम्मीद है कि शिवसेना के जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वो इसको तरीके से उठाएंगे। A to Z चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपने सभी मेहमानों आजाद खालिद साहब, राजेश शारदा एडवोकेट साहब, विवेक मुदगल जी और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हरगोविंद अरोड़ा और सुजाता गर्ग जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत आपके सुंदर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कल दूसरी चर्चा पर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।